शिक्षा अधिकारी आसपुर की कार्यशैली पर उठे सवाल। अपनों पे करम, गैरों पे सितम, दिव्यांग शिक्षक नम आंखों से हुए भावुक। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसपुर के नवीन प्रकाश जैन पर कतिशोर विद्यालय के शिक्षकों ने उठाए गंभीर सवाल। जहां विद्यालय में 15 जुलाई को जांच के दौरान अपने पर करम तो गैरों पर सितम प्रताड़ना का मामला सामने आया। दरअसल मामला यह है कि 15 जुलाई को जब कतिशोर विद्यालय में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन प्रकाश जैन ने औचक निरीक्षण किया तो वहां पर 13 शिक्षक अनुपस्थित दर्शाया, जबकि सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में 12 नाम ही प्रकाशित हुए। आखिर एक नाम कहां गायब हो गया, इस पर भी उठे गंभीर सवाल। जब 2 शिक्षक को सीबीओ आसपुर नवीन प्रकाश जैन ने आदेश दिया, उस आदेश के मुताबिक आसपुर में 11 से 16 तारीख तक प्रशिक्षण लेने को लेकर उपस्थित थे, तो फिर उन्हें आखिर कतिशोर में अनुपस्थित क्यों दर्शाया गया। इससे पहले कि आपको बता दें कि एक शिक्षक सीबीओ नवीन प्रकाश के विद्यालय में पहुंचने से पूर्व ही विद्यालय में पहुंच चुके थे। वह प्रार्थना सभा में प्रार्थना करवा रहे थे, लेकिन दिव्यांगता की बदौलत वह अपनी निजी समस्या के होने के कारण वह पहुंचते ही तत्काल हस्ताक्षर नहीं कर पाए। वह सम्मान पूर्वक सीबीओ आसपुर नवीन प्रकाश जैन को प्रार्थना सभा में सम्मान से बुलाकर उद्बोधन भी करवा रहे थे। यह सारा मामला सीबीओ नवीन प्रकाश अपनी आंख और नाक के नीचे देख भी रहे थे, फिर भी नवीन प्रकाश जैन ने सीबीओ आसपुर किसी की नहीं सुनते। ऐसे में शिक्षक भूपेंद्र पंड्या ने दिव्यांगता की बात बताकर अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मुझे हस्ताक्षर करवा दीजिए, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सका इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक बार नहीं 3 बार बोलने पर भी भूपेंद्र पंड्या के हस्ताक्षर नहीं करवाए। लेकिन हद तो तब हो गई कि सीबीओ नवीन प्रकाश ने जिनको आदेश दिया है उन्हीं की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए एवं उन्हें अनुपस्थित करार दे दिया। अब अनुपस्थित कैसे, वह किसी अन्य जगह बाकायदा उपस्थिति दे रहे हैं, तो आखिर इसको द्वेषपूर्ण रवैया कहें। यहाँ पद की आड़ में द्वेषपूर्ण रवैया। मामले को लेकर माध्यमिक विद्यालय कतिशोर के शिक्षकों ने भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। आखिर एक के बाद एक क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। सर आपका नाम बताइए और 15 तारीख को जो सीबीओ साहब ने आपके विद्यालय का दौरा किया उसमें क्या आप अनुपस्थित थे या उपस्थित होने के बावजूद भी आपको अनुपस्थित दर्शाया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं भूपेंद्र कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान यहाँ पर कतिशोर में पिछले 5 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरी सेवा लगभग 33 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है। इस सेवा काल में मैंने पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से काम किया है और इसका सभी शिक्षा अधिकारी जो भी मेरे पूर्व में जितने भी शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं वे सभी मेरे नाम से भी जानते हैं और यहाँ के सभी शिक्षक आसपुर सावला क्षेत्र के सभी शिक्षक मेरी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी को जानते हैं। 15 तारीख को मैं प्रार्थना सभा में प्रार्थना कार्यक्रम करवा रहा था। इस बीच मैंने 7:35 पर सामने श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन प्रकाश जी जैन साहब को अंदर प्रवेश करते हुए देखा। सीधे कार्यालय में गए। हमारे कार्यालय में क्या हुआ वो गौतम जी ने बता दिया है। मैं इसके पश्चात सर प्रार्थना सभा में पहुंचे। मैंने ही उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया। साहब ने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें भी मार्गदर्शन दिया बहुत अच्छा। तत्पश्चात हम जैसे ही उनके साथ कार्यालय में पहुंचे और मैंने रजिस्टर पे साइन करने के लिए निवेदन किया, सर मेरे साइन रह गए हैं तो मैं हस्ताक्षर कर लूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके पहले साइन 7:20 पे आके करो, 7:25 पे आके फिर हस्ताक्षर करके फिर प्रार्थना में जाएगी। मैंने कहा सर मैं दिव्यांग हूँ, पैर से चला नहीं जाता है, जल्दी उतर के गाड़ी से उतर करके मैं स्वयं यहाँ आकर के फिर वापस प्रार्थना सभा में जाऊँ, इतना मेरे कष्ट होता है। तो मैंने कहा कि साइन नहीं किया और मैं सीधा प्रार्थना में जाऊँ। मेरे साथ जो 3 शिक्षक अन्य आते हैं उन्होंने हस्ताक्षर सीधे आते ही कर लिए थे और वो प्रार्थना में मौजूद थे। इसके पश्चात सर कुछ विभागीय कार्य करने के पश्चात ये सब निरीक्षण करने के पश्चात कुछ देर बाद मैंने फिर निवेदन किया दूसरी बार, सर मेरे हस्ताक्षर हो जाने चाहिए क्योंकि मैं आ चुका हूँ, पहले आ चुका हूँ, प्रार्थना भी मैंने करवाई है, इसके पश्चात भी मेरे हस्ताक्षर नहीं हो तो कैसा रहेगा। तो सर ने कहा कि नहीं आप ऐसा करना कि नोटिस आएगा उसका जवाब देना, नोटिस में जो कहना है वो उस समय कह देना आप। फिर मुझे ये जो बातें सुनी इसके बाद तो मैं मेरी क्लास थी वहाँ क्लास में गया, पढ़ा करके वापस आया। फिर सर से निवेदन किया कि सर मेरे साइन करवा दीजिए, तो सर ने मना बोला। गौतम जी ने कहा, बाबूजी ने भी कहा कि सर ये भूपेंद्र जी तो पहले आ गए थे और वैसे काम भी इनका अच्छा है, सब बातें हुई।
पर क्या मालूम साहब को क्या था, मुझे पता नहीं पड़ा कि एक शिक्षक उपस्थित है और प्रार्थना करवा रहा है, उनके सामने उपस्थित है और उसको अनुपस्थिति ऑनलाइन भी चढ़ा दी और वहां भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और इस प्रकार से मेरे अखबार में दे दिया। फिर दूसरी मुझे क्षति ये लगी कि नोटिस आ जाता, मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, वो लिख सकते थे कि आपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, लेकिन उन्होंने अखबार में मेरा नाम उछाल करके मुझे इतना आहत किया है कि पिछले 3-4 दिनों से मेरे आत्मा को क्षति पहुंची। मेरे जो कर्तव्य निष्ठा है उसको क्षति पहुंचाई है इन्होंने, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है और सभी अधिकारियों ने मेरी ईमानदारी सभी जानते हैं। इसके पश्चात भी मुझे अनुपस्थिति दर्जा करके मेरे पूरे परिवार को और मेरे मिलने वाले सभी फोन करके पूछते हैं कि अनुपस्थिति क्यों थे आप, तो इसकी वेदना मुझे है। कितनी वेदना है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मुझे प्रिंसिपल भी समझाते हैं अभी कि भूपेंद्र जी ये इतना बवंडर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका अपमान हो तब पता पड़ेगा कि ये बवंडर है या क्या है। मैंने अपनी वेदना को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और ये वेदना हर शिक्षक की होनी चाहिए कि जो ईमानदारी से काम करता है उसके साथ अगर ऐसा होता है तो ये इस शिक्षा जगत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि ये इस प्रकार से जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं ऐसा न हो और आइंदा इस प्रकार की गतिविधि में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ईमानदारी से काम करता है इसका भी परीक्षण होना चाहिए कि कौन कैसा कार्य कर रहा है। 15 तारीख को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आपके कतिसोर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया था, उसमें कुछ शिक्षक उपस्थित थे, इसके बावजूद भी उन्होंने अनुपस्थित दर्शा दिया। उसमें आपका क्या कहना है और क्या आप भी उपस्थित थे या नहीं थे, उस पूरे मामले को लेकर बताएं। दिनांक 15/7/2022 को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान नवीन प्रकाश जी जैन द्वारा 7:35 पर विद्यालय में आगमन हुआ और उस समय हमारे विद्यालय में प्रार्थना चल रही थी। श्रीमान सीधे ही हमारे प्रिंसिपल कार्यालय में आए और हमारी जो कर्मचारी उपस्थित पंजिका है उनमें जो भी जिनके साइन नहीं थे, हस्ताक्षर नहीं थे, उन पर उन्होंने मार्क किया। फिर मेरे को बुलाया गया तो मैं यहाँ आया, मेरे से पूछा आप, मेरे कहा मैं गौतम लाल प्रजापत, अच्छा तो बताइए ये इतने। सर मैंने कहा कि यहाँ जो प्रिंसिपल है ललिता मैडम वो दिनांक 11 से CCL पर है। इसके बाद में 2 बालकृष्ण वैष्णव और चंदा शर्मा दोनों आसपुर ट्रेनिंग में हैं और एक हमारे फिजिक्स के व्याख्याता हैं बूढ़ सिंह जी, वो पितृत्व अवकाश पर है। साथ ही मैंने ये भी कहा कि मेरे द्वारा एक मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक हुई है कि मंडलाल डेंडोर जिनका ऑनलाइन अवकाश तो दर्ज किया था परंतु यहाँ ऑफलाइन में करना भूल गया था, तो सर ये गलती मेरी है, ठीक है। तो सर ने फिर उसको CL लगा दी। फिर सर प्रेयर्स में आए, प्रार्थना में आए, वापस हम ऑफिस में आए। इसके बाद में उन्होंने अपना जो कार्य जितने भी जो विभागीय संबंधी जितने भी जो रिकॉर्ड थे संधारण करके बुलाए, उन्होंने कक्षा शिक्षण किया और करने के बाद में वो प्रस्थान कर गए। तो जिसमें बताया जाता है कि 13 शिक्षक अनुपस्थित थे, तो उसके हिसाब से क्या कहना है आपका? नहीं, वो उन्होंने क्या किया, वो सब रिक्त गिन लिए, रिक्त जो पद यहाँ लिखा हुआ है वो भी गिन लिए। और श्री भूपेंद्र उपाध्याय वो क्या हुआ कि प्रार्थना में आ गए थे, उनके साथ में जो साथी थे वो भी थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए पर वो सीधे प्रार्थना स्थल पे आए क्योंकि बरसात हो रही थी हल्की हल्की सी, तो उनके वो विकलांग है, तो उन्होंने क्या किया, वो ठेठ गाड़ी वहाँ प्रार्थना के पास ला कर उन्होंने प्रार्थना करवाई। और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सर मेरे पास में 2 की छुट्टी आई है, एक तो श्री महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ की, तो उन्होंने कहा बताओ कितने बजे आई है, तो उन्होंने कहा साहब ये मेरे मोबाइल के अंदर जो PO ग्रुप है इसमें 7:47 पर आई है, और बेवला रेबारी की है वो आई है 7:43 पर। उनकी मैंने दोनों की छुट्टी बता दी कि ये टाइम पे आई है, ठीक है। और इसके बाद में फिर उन्होंने आवश्यक मीटिंग ली। उसके बाद में भूपेंद्र जी का सर मैं आ गया था पर मेरे साइन नहीं हुए थे, प्लीज मेरे साइन कर दीजिए, पर सर ने इस बार कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि वो ठीक है आप आ गए थे पर आपका कॉलम खाली था, ठीक है, तो खाली नहीं रहना चाहिए और आपको 7:30 पे साइन कर देना चाहिए, तो इसलिए उनको भी अनुपस्थित दर्शा दिया। जी। 15 तारीख को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का आपके स्कूल में
एक विजिट हुआ था और जिसमें 13 शिक्षकों को अनुपस्थित दर्शाया गया, जिसमें क्या आप अनुपस्थित में थे या उपस्थित में थे और आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, बताएं। मैं महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ व्याख्याता हूँ इंग्लिश का। यहाँ पर पिछले 3-4 वर्षों से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ कि जब साहब यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पधारे तो समय वो जैसा कि अखबार में हमें मालूम चला 7:35 तक वो यहाँ आए थे। उस दिन 15 तारीख को मैं सीएल पे था और उसकी जानकारी मैंने विधिवत प्रक्रिया के तहत शाला दर्पण पर 7:40 पे मैंने मेरे मोबाइल से उसको शाला दर्पण पर दर्ज करके और फिर उससे मैंने प्रथम सहायक, चूंकि हमारी मैडम साहिबा अभी प्रिंसिपल साहिबा हमारी सीसीएल पे चल रही है, तो प्रथम सहायक को मैंने व्हाट्सअप कर दिया, जिससे पहुंचने में हो सकता है 2-3 मिनट की देरी लगी हो। सीएल को ये कहकर स्वीकार किया कि ये एक सुनियोजित ढंग से ये सीएल भेजी गई है और मेरे आने की खबर से शिक्षक यहाँ से यहाँ आज विद्यालय नहीं आए। और इसके बाद मैं उनसे अपेक्षा कर रहा था कि वे मुझे ऑफिस में बुलाते और या फिर मुझे वो व्यक्तिशः मुझे नोटिस देते तो मैं उसका संतोष पूर्वक उनको जवाब दे पाता। परंतु मैं माननीय सीपीओ साहब की कार्यशैली पे मैं सीधा सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि उन्होंने क्यों ऐसे लोगों का नाम अखबार में उछाला जो 8 बजे से पहले यानी कि 6:45 के आसपास सीएल को विधिवत प्रक्रिया से, मुझे नहीं पता कि कितना काम आसपुर ब्लॉक में विधिवत होता है, सीएल कैसे लगाई जाती है, मैं जानना चाहता हूँ उनसे। अभी तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हम उनसे समय भी मांग रहे हैं पर वो समय दे नहीं पाए, वो शायद अभी कहीं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक तो सीएल की प्रक्रिया क्या है और दूसरा ये कि अखबार में नाम उछालना क्या एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जबकि अखबार में ये कहा गया कि नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज दिन तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। अगर मतलब 15 तारीख से लगाकर आज 20 तारीख हो गई है, मतलब 5 दिन के अंदर आपको कोई नोटिस भी नहीं मिला। अखबार से हमें जानकारी मिली है कि हम लोग उस दिन स्कूल से गायब थे, एब्सेंट लगी हमारी, जबकि मैं सीएल दे चुका था और अखबार कह रहा है, एक नहीं 2 बार बता रहे हैं कि हमारा है जो उस दिन आपका नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक हमें नोटिस नहीं मिला। 15 तारीख को सीबीओ साहब का आपके विद्यालय में दौरा हुआ था जिसमें 13 शिक्षकों को अनुपस्थित दर्शाया गया, लेकिन 12 शिक्षकों के ही नाम विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं में नामजद हुए। आखिर एक नाम कौन सा रह गया और उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सबके लिए जिज्ञासा का प्रश्न है कि उस दिन 13 लोग, जैसा कि सीबीओ ऑफिस आसपुर बता रहा है कि 13 लोग अनुपस्थित पाए गए, तो उसमें कुछ लोगों के नाम छोड़ दिए गए। तो मैं सीबीओ ऑफिस आसपुर से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि वो बाकी जो लोग कार्मिक जिनका नाम अखबार में उछाला गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया जबकि वो सीएल पे थे, ट्रेनिंग में थे, तो उन्हें बताया जाए कि उन्होंने निष्पक्षता का व्यवहार किस तरह से किया। सर, इसमें कुछ आपके शिक्षक बंधुओं से जब मैंने इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि सीबीओ साहब के माध्यम से ही 2 शिक्षकों को तो ऑलरेडी आदेश के अनुसार आसपुर विद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान भेजा गया, तो क्या उनको यहाँ पर अनुपस्थित दर्शाना उन्हीं के आदेश पर, इस मामले को लेकर आप कैसे क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, वो मेरे से बड़े अधिकारी हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी जो समझ उस समय उन्होंने वहाँ पर काम में ली होगी, उन्हें समझ से ही काम लिया होगा। क्या एक निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि विरोधाभास है? क्या ऐसा संभव है कि उन्हीं के आदेश पर विद्यालय में अनुपस्थित दर्शाना और वही आदेश करते हैं और किसी विद्यालय में वो अपनी उपस्थिति वहाँ दे रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति 2 जगह अपनी उपस्थिति दे सकता है? निश्चित रूप से ये एक हास्यास्पद स्थिति है। तो क्या उनके साथ ये भद्दा मजाक नहीं समझा जा सकता है? अब वो उसका फैसला तो शायद मुझे लगता है कि जब हमें वहाँ बुलाएंगे, अभी तक हमें नोटिस जारी नहीं किया गया है। अखबार में तो जो जितना उनको कहना था और हमें प्रताड़ित करना था, इसको मैं प्रताड़ित कहूँगा क्योंकि जब सीएल आपको समय पे पहुँचा दी गई है और ट्रेनिंग में जाने वाले लोग ट्रेनिंग में जा चुके हैं और प्रथम सहायक ये कह रहा है कि XYZ आदमी 1 2 3 4 आदमी यहाँ वहाँ हैं, तो अधिकारी महोदय ने हमें सुनना ही नहीं चाहा। तो हमें लगता है कि जब वे हमसे मिलेंगे या हम उनसे जाके मिलेंगे तो इन बातों को हम उनके सामने रखेंगे सारी। क्या ऐसा लगता है कि ये पूरी मानसिकता इस प्रकार की करने की ही थी? मैं आशा करता हूँ कि ऐसा तो शैक्षिक जगत में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हो सकता है उनसे भी चूक हुई हो। लेकिन यह बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि कतिसोर में जो शिक्षक उपस्थित थे या जो सीएल पे थे उनका नाम अखबार में उछाले जाने की इतनी भी जल्दी आसपुर ऑफिस को इतनी भी जल्दी क्या थी। वो हमें बुला लेते, हमें व्यक्तिशः नोटिस भी दे सकते थे। कार्यप्रणाली पे मेरा उनसे सीधा
मेरा ये आक्षेप है मेरा कि आप किसी भी, चाहे वो लेक्चर हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, आप उसको बुला के बात कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कहाँ थे आप, आपका अधिकार है, आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन आप सीएल, अगर हम आकस्मिक अवकाश की प्रकृति आकस्मिक अवकाश ही होता है, वो कब कैसे आएगा हमें वो किसी को नहीं पता। और उसी प्रकार से मैंने तो 8 बजे से पहले, विद्यालय शुरू होने से पहले उसे मैंने शाला दर्पण पे उसे विधिवत ढंग से दे दिया गया, पर उसे स्वीकार नहीं किया। ये कह के अस्वीकार किया कि ये एक सुनियोजित तरीके से ये सीएल दी गई है, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। तो हम आशा करते हैं कि ऑफिस हमें बताए कि नियोजित तरीके से सीएल कैसे ली जाती है, क्या नियोजित तरीके से सीएल पिछले 3 सालों में कैसे ली गई। मुझे जहाँ तक 9 वर्षों से मैं हूँ, मुझे पता है आकस्मिक अवकाश की प्रकृति ये है कि वो आकस्मिक या एकाएक उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए होता है। तो समय रहते मैंने उन्हीं की सूचना दी थी, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं की, मुझे दुख हुआ इसका। फिर इसके बाद उन्होंने मतलब ये कहना है कि आकस्मिक कोई होता है तो कोई आयोजित प्रायोजित नहीं होता है, वो अकस्मात होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब ने बताया प्रथम सहायक को, ये सुनियोजित तरीके से ये लोग सीएल दे रहे हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मुझे दुख हुआ ये सुनकर। मैम बताइए कि 15 तारीख को सीबीओ आसपुर ने आपके विद्यालय का दौरा किया और उसमें 13 शिक्षकों को अनुपस्थित बताया। क्या आप अनुपस्थित थे या उपस्थित थे, और उपस्थित थे तो कहाँ थे, उसके बारे में पूरा बताइए। हाँ सर, मेरा नाम चंद्रा शर्मा है, मैं कतिश्वर विद्यालय में नौकरी कर रही हूँ। लेकिन मेरे जैसे ही प्रशिक्षण में वो आया ऑर्डर, तो मैं आसपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर में 11 तारीख से लगाकर 16 तक मैंने प्रशिक्षण लिया। वहाँ पर कौन से माह का प्रशिक्षण लिया? हमने बुनियादी शिक्षा पर, अच्छा, बुनियादी शिक्षा पे प्रशिक्षण लिया। और मैं जैसे ही साहब भी वहाँ रोज आते ही थे, और मैं प्रार्थना सब हम बैठे थे, उस समय साहब को भी लास्ट समापन के दिन साहब को मैंने बोला भी था कि साहब, क्या आप प्रशिक्षण में जहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे वहाँ पे पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आते थे? आते थे। अच्छा, तो इसके बारे में आपको जानते भी थे कि वो आप कतिश्वर विद्यालय से हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं? नहीं, उन्होंने कतिश्वर विद्यालय के बारे में बात बताई। उस समय जो इतने अनुपस्थित थे, इसमें हमने, सर ने और मैंने कहा हम भी उसी विद्यालय में हैं, लेकिन हम तो यहाँ प्रशिक्षण में थे। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं प्रशिक्षण, लेकिन मेरे को बताया नहीं था यूँ, जबकि यहाँ पे सर कह रहे कि आपको आदेश क्या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं दिया था प्रशिक्षण में जाने का? हाँ, उन्होंने ही दिया। इसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं था? नहीं था। तो आपको कतिश्वर विद्यालय से अनुपस्थित दर्शा दिया? और जैसे ही मेरे को अखबार में नाम आया, दैनिक भास्कर में आया, मेरे को बहुत दुख हुआ। हमारे सब पूछने लगे रिश्तेदार ने सब, तो ये ऐसा कैसे हुआ। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।